अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नंबरिंग सिस्टम को देखेंगे। आम इस्तेमाल में हम किसी क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए जो नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जो है वो हमारा वो डेसिमल जो है वो सिस्टम इस्तेमाल हम करते हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी फ़लाँ क्वांटिटी 47 है, तो इसका मतलब ये है कि 40 प्लस 7। हम ये जो सिस्टम नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेसिमल जो है वो नंबरिंग सिस्टम है। ये इसके अंदर जो है वो 10 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। इसको काउंट करें तो ये टोटल 10 बनते हैं। इसलिए हम इसको डेसिमल जो है वो सिस्टम कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम को समझता है, 0-1 ऑन ऑफ को वो समझता है, उसके कॉम्बिनेशन को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, वो डेसिमल या किसी और इंस्ट्रक्शन को नहीं लेता। तो हम जो है अब इस जो 47 है या कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको हम किस तरह जो है वो एक उसमें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर, वो आज हम सीखते हैं। बाइनरी जो होता है वो 2 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, 0 और 1, ठीक है? इसके अंदर जो है वो 0 होता है या 1 होता है, उसकी कॉम्बिनेशन से हम कोई सा भी छोटे से छोटा नंबर या बड़े से बड़ा नंबर जो है डेसिमल का, हम उसके सा उस इस कॉम्बिनेशन से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम मिसाल के तौर पे 47 है, तो 47 को हम जो है वो बाइनरी के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है? इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया तो ये 2 और 3 23 आ गया और साथ में 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। ठीक है? आपने रिमाइंडर को एज़ इट इज़ लिख लिया और जो आंसर आया उसको दोबारा फिर आपने 2 के ऊपर तक़सीम किया, तो अब आ गया 11 और साथ फिर आपका 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। आपने तब तक आंसर को जो है वो डिवाइड करते रहना है कि जब तक जो है वो आंसर आपका 1 ना हो जाए। ठीक है? तो अब ये 5 आया और फिर उसके बाद जो है वो 1 रिमाइंडर बच गया। अब 2 पे हम दोबारा जो है वो डिवाइड करेंगे 5 को, तो अब ये 2 बच गया और फिर आपका 1 रिमाइंडर आ गया। अब फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो अब 1 आ जाएगा और रिमाइंडर इस दफ़ा 0 हो जाएगा। तो आपने रिमाइंडर चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, आपने उस आंसर के साथ आपने रिमाइंडर ज़रूर लिखना है। ठीक है? अब हम जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड से सबसे नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 होगा, फिर उसके बाद ये 0 होगा, लिखेंगे 1, फिर ये 0, फिर इस तरह ले जाएँगे, ये 1, 2, 3, 4, तो ये 1, 2, 3, 4, ये इस तरह हमने ये हमारा जो है 47 जो है, वो बाइनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। इस तरह हम कोई और मिसाल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 120, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसको अगर हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो ये किस तरह होता है, ठीक है? 2 पे डिवाइड किया, 60 बच गया और रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो हम उसको रिमाइंडर को 0 को एज़ इट इज़ लिखेंगे, ठीक है? फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 30 बन जाएगा, 30 और फिर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, तो 0 को हम लिख लेते हैं। इस 30 को दोबारा हम जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 15 बच गया। फिर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो हम इसको 0 को लिख लेते हैं एज़ इट इज़। फिर हमने 2 पे इसको डिवाइड किया, तो अब ये 7 आ जाएगा आंसर और 1 जो है वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 3 जो है वो आंसर आ गया और 1 फिर रिमाइंडर आ गया। फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो अब ये 2 1 आंसर आ गया और 1 आपका रिमाइंडर आ गया। अब सेम इसी तरह हम यहाँ से सबसे बॉटम से हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, अगर लेफ्ट से राइट जाएँगे, तो अब ये पहले यहाँ पे 1 था, तो हमने इसको 1 लिखा, उसके बाद जो है हम फिर ये 1 है, इसको हम लिखेंगे, उसके बाद इसकी बारी आएगी, ये फिर 1 था, यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस लोकेशन की बारी आई, ये फिर 1 है, तो हमने लिखा, फिर उसकी लोकेशन की बारी आएगी, 0 है, तो हमने लिखा, फिर उसके बाद ये 0 है, आ रहा है, इसको हम लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो इस तरह ये हमारा जो है 120 का जो है ये बाइनरी के अंदर ये डेसिमल का 120 है और इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो इस तरह। अब हम वेरीफाई करेंगे। अब ये तो हो गया, सिंपल सा हो गया कि आपने डेसिमल से बाइनरी किस तरह कन्वर्ट किया। अब हम अगर दोबारा इसको इस बाइनरी को दोबारा हम जो है उसके अंदर जो है क्या नाम है उसका डेसिमल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो हम अभी देख लेते हैं।
जैसे कि ये हमारा 47 एक आया था, अब हम इसको दोबारा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस बाइनरी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेसिमल के अंदर। तो हम इसको किस तरह करेंगे, यहाँ राइट साइड से लेंगे। ये आपके पास जो एक जो है वो बाइनरी की एक फिगर आ गई है, इसको हम राइट साइड से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और इसको लिखना शुरू करते हैं। ये राइट साइड का जो वर्ड है वो डिजिट है वो 1 है, हमने 1 लिखा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला डिजिट है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज पावर 0। उसके बाद प्लस लेंगे, प्लस के बाद जो सेकंड डिजिट होगा, ये हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो जो दूसरा जो डिजिट ये वाला है, इसको हम जो है इसको एज इट इज लिखेंगे और उसके साथ 2 रेज पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस नंबर की बारी आएगी, इस डिजिट की, फिर इस डिजिट की, तो साथ साथ जो है वो पावर बढ़ती जाएगी। तो अब इस नंबर की बारी आ गई, तो ये 1 है, तो 2 रेज पावर जो है वो अब पहले 1 था, अब 2 रेज पावर 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी बारी आ गई, तो ये भी 1 है, तो हम इसको 1 लिखेंगे और 2 रेज पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी बारी आ गई, ये 0 है, तो इसको हम प्लस 0 और 2 रेज पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन हमने डाला, ये लास्ट वाला 1 है और इसको 2 रेज पावर 5 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, ये 1, किसी चीज की पावर जो है वो 0 हो तो 1 के बराबर होगी, तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। प्लस ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर, किसी चीज की पावर 1 हो वो वही नंबर बनता है, तो ये 2 रेज पावर 1 है, तो 2 रेज पावर 2 ही वो, उसका जवाब 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 हम लिखेंगे जैसे वो नंबर था। 2 रेज पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, उतनी दफा 2 को जरब देना। अब ये 2 था, 2 को 2 दफा जरब दी तो ये 4 बनता है, 2 टाइम्स 2 4 बनता है, तो हम जो है इसको मल्टीप्लाइड बाय ये 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ये बनता है 1, फिर 1 आता है और ये 2 रेज पावर 8 है, 2 रेज पावर 3 सॉरी, का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 8 बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस अब जो है अभी 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 4, 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बन गया 16, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये वाला जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर 5 जो होता है, 5 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 रेज पावर 2 को 2 से ज़रब दिया 4 आ गया, 4 को फिर 2 से ज़रब दिया 8 आ गया, फिर उससे 2 से ज़रब दिया 16 आ गया, फिर 2 से ज़रब दिया 32 आ गया, तो ये 32 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। प्लस अब जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड 4 जो होता है वो 4 के बराबर होता है, इसको हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो है प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो होता है वो 8 के बराबर होता है, हमने लिख दिया। और उसके बाद जो है 16 को, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई जब कहते हैं तो उसका आंसर 0 होता है, चाहे वो हजारों लाखों करोड़ों, जब 0 से जब देंगे तो 16 को जब 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 0 बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 32 था, 32 को जब 1 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है वो 32 बन जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 2 3 हो गया, प्लस 4 7 हो गया, प्लस 8 जो है वो 15 हो गया, प्लस 0 15 प्लस 0 15 हो गया, और 15 प्लस 32 जो है वो 47 हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है वो बाइनरी के इस नंबर को से जो है वो हमने डेसिमल नंबर कन्वर्ट कर दिया। अब जो दूसरी मिसाल हमने ली थी, हम उसको भी जो है इसका भी रिवर्स देख लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी हम जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 2 रेज़ पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 0 प्लस 0, सेकंड वाला ये वाला जो है डिजिट, इसको देखेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, फिर नेक्स्ट जो फिर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 2, ठीक है। प्लस उसके बाद 1 आ गया,
मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 3। उसके बाद जो है फिर 1 आ गया, 2 रेज़ पावर 4, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आ गया, तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 5, ठीक है। अब ये 2 रेज़ पावर 0 हो गया, 2 रेज़ पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा 1 इंटू 2 रेज़ पावर 6, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 रेज़ पावर 1 0 जो होता है 1 होता है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर इसका 0 हो जाएगा। ये जो है 2 रेज़ पावर 1 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, इसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। 2 रेज़ पावर 2 4 होता है, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी जो है वो 0 हो जाएगा। अब जो है ये अब यहाँ 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 होता है 8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 हो गया। प्लस जो है वो 1 2 रेज़ पावर 4 जो होता है वो 16 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 टाइम जो है 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 रेज़ पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और प्लस फिर 1 आ गया, और 2 रेज़ पावर 6 जो होता है वो 64 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जहाँ पे 0 0 था, वहाँ हमने ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 खत्म हो गया। अब ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो हो गया वो 8 के बराबर हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाइड 16 जो है वो 16 के बराबर हो गया, प्लस जो है वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 जो है वो 32 के बराबर हो गया, प्लस जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 64 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे, ये 8 प्लस जो है वो 16 24 और जो है वो 36 जो है ये 56 हो गया। 56 में जब 64 ऐड करेंगे तो ये हमारा 120 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल जो है वो बनाना सीखा।